सर्वप्रथम हमारी प्रेरणा स्रोत लोधी कुल की गौरव भारत किसान 1857 की क्रांति की प्रथम महानायिका शक्ति स्वरूपा रामगढ़ मंडला मध्य प्रदेश की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को सशक्त नमन करते हुए 1857 की क्रांति को पुनः नई चिंगारी देने वाले महाराज किशोर सिंह लोधी जी 1935 में भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराने वाले अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी बुंदेलखंड के मालवीय त्याग मूर्ति मानव रत्न शिक्षा के सागर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी को सशक्त नमन करते हुए आज की इस गिरधरपुर की पावन भूमि पर आयोजित लोधी समाज की गोष्ठी में उपस्थित मंच से लेकर मैदान तक सभी स्वजाति बंधुओं को मेरा सिर झुकाकर अभिनंदन। जैसे कि अभी पूर्व वक्ता जो कह रहे थे, जो वहां बैठे हैं लोग उनकी बहुत निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। आपको कैसा लगा जब आपकी निंदा बुराई हो रही थी? कह रहे थे कि कुछ लोग पीछे रहते हैं, आप अब भी पीछे बैठे हो। इतनी देर से पूर्व वक्ताओं ने बार बार कहा लोग पीछे। ऐसे तो हमारे समाज के 22 विधायक और 4 सांसद भी सदन में और विधानसभा में पीछे ही बैठते हैं। आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? हमेशा एकता की बात करते हैं समाज के लोग, और वही बात मैं आपसे कहने आया हूं। अपनों से बैर ना होता, अपनों से बैर ना होता, गैरों से प्यार ना होता, ऐ लोधी जाति तेरा बेड़ा कभी मझधार ना होता। क्या ऐसे एकता हो जाएगी? 4 वहां खड़े रहेंगे, 4 वहां खड़े रहेंगे, 4 वहां बैठे हैं, ऐसे अलग अलग खड़े खड़े रहने से या बैठ जाने से एकता हो जाएगी? आज ही आप एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, सब पास आ जाइए। वहां क्यों बैठे हैं? पीछे रहते हो तभी तो कुछ नहीं मिल पाता आप लोगों को। भाई पीछे वाले तक तो खत्म ही हो जाएगा, जो पीछे बैठा उस तक तो मिल ही नहीं पाएगा। आप खुद ही पीछे बैठते हो तो कौन देगा आपको कुछ? आ जाइए, सब आगे आ जाइए। अरे कुछ देर की बात है, समाज का कार्यक्रम है, इतने सारे लोग दूर से भी आए हैं, इकट्ठा है। थोड़ी देर धूप में बैठ लोगे तो क्या दिक्कत है? सर्दी का तो मौसम है। देखिए अभी तक मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, अपने विचार रखने से पहले आज मैं आप लोगों के विचार जानना चाहता हूं। हर कोई नेता आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, वो सदैव अपने मन की बात कहता है। आज आप अपने मन की बात कह दीजिए, मैं भी आपके मन की बात सुन लूं। अपनी मन की बात कहने से पहले तो आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए, और मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आपके मन में जो भी इच्छा हो या समाज को जिस चीज की आवश्यकता हो, वो आप अपनी बात रख सकते हैं। जिसको कुछ कहना है तो वो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी बात आपके बीच रखूंगा। कोई अगर समाज का मनोभाव, हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग पिता तुल्य और हमारे युवा साथी, अगर किसी के मन में कोई विचार है, कोई अपनी बात कुछ पूछना चाहता है तो कह सकता है। किसी के मन में कोई विचार नहीं है, कोई अपने मन की बात नहीं कहना चाहता है, तो फिर हम ही अपने मन की बात कहें क्या? अब कोई तो सिग्नल दे दीजिए कि हम अपनी मन की बात कहें, आप अपने मन की बात कहेंगे। चलिए देखिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए समाज के 3 मुद्दों पर हमारा संगठन काम करता है, जिसको सब लोधी सेना के नाम से जानते हैं। लोधी सेना 3 बिंदुओं पे काम करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जब तक समाज में आर्थिक मजबूती नहीं आएगी, सामाजिक एकता नहीं होगी और राजनीतिक विकास नहीं होगा, तब तक समाज का कुछ नहीं हो सकता है। हम आपको रोज विचार दें, गाइडेंस दें, रोज समझाएं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप समझना चाहते नहीं।
आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, जिसको विल पावर कहते हैं, वो है ही नहीं आपके अंदर, है क्या? वो विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। आप खुद बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसका प्रमाण देने की आवश्यकता ज्यादा नहीं, आज ही के कार्यक्रम में दिख गया। गांव में कार्यक्रम है, गांव के पूरे लोग गांव में उपस्थित नहीं है। कार्यक्रम में खर्चा भी क्या गया है। कम से कम इतना जानने की इच्छा तो होनी चाहिए कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर यही कार्यक्रम अन्य समाजों के बीच में हो रहा होता, जैसे दलितों में, तो जगह वहां तक नहीं होती, घरों की छतों पे भी लोग होते। आप कुछ लेना नहीं चाहते, विचार कम से कम किसी चीज को पाने में कष्ट होता है, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो विचार ही मिल रहे थे, कम से कम उनको तो फ्री में ले लेते, वो भी नहीं दे पाए। चलिए छोड़िए इन बातों को, ये तो सब चलता रहेगा समाज में। लेकिन मैं आप लोगों से पुनः एक बात फिर कहने आया हूं, ऐसा जीना भी क्या जीना, ऐसा जीना भी क्या जीना जिसकी कोई आन न हो, और वो समाज भी क्या समाज है जिसकी कोई पहचान न हो। आज लोधी समाज पहचान का मोहताज है। आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज तक हम अपनी पहचान नहीं बना पाए। लोधी समाज के लोग 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, विधायक सांसद भी रहे। 40 साल की राजनीति में लोधी समाज की शान, स्वाभिमान को अमर करने वाली, लोधी कुल की गौरव वीरांगना अवंतीबाई लोधी का नाम भारत के इतिहास के गजट में हम शामिल नहीं करा पाए, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता है। 3 शब्द का नाम है वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जिसको हम 40 साल की राजनीति में भारत के इतिहास के गजट में शामिल नहीं करा पाए, तो क्या कर पाए हो आज तक। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या हमारे घर पे, अब तो फॉरवर्ड हो गया है, मॉडर्न युग है, 21वीं सदी है, लगभग अब तो शादी ब्याह में वॉशिंग मशीन भी मिली होगी आपके बच्चों की शादियों में, तो कपड़े उपड़े वॉशिंग मशीन से धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं? नहीं मिली है? अरे किसी को तो मिली होगी, नहीं मिली है? अच्छा छोड़िए, वॉशिंग मशीन नहीं मिली होगी, तो ये बताइए साइकिल तो है सबके पास, है कि नहीं? तो ये बताइए, जब आपकी साइकिल खराब हो जाती है तो आप मिस्त्री के पास जाते हैं कि नहीं जाते ठीक कराने के लिए? अच्छा मिस्त्री के पास ठीक कराने के लिए जाते हैं और ठीक नहीं हो पाती है, तो फिर उसका क्या करते हैं? बदल देते हैं, नहीं ले आते हैं कि नहीं? जो हमारे लीडर जिस राजनीति से समाज का विकास होता है, जब वो खराब हो जाए, काम ना करें, तो हमें विरोध करना है, यानी सही करने के लिए कुछ तो करना है, उनका विरोध करना है। अगर वो विरोध से भी नहीं सही हो रहे तो फिर क्या करना है? नहीं ले आएंगे, बदल देंगे। तो क्यों नहीं बदल रहे हो भाई? डरा क्यों नहीं पा रहे हो? जब तक डरोगे तो लोग डराएंगे, और तुम डराओगे तो लोग डरेंगे। भय का ही सब खेल है, भय नहीं बना पा रहे हो। हमेशा लोग कहते हैं कि एक जाति से कुछ नहीं होता है, जीता जागता प्रमाण है, यही सिकंदराबाद विधानसभा है। यहाँ बसपा का विधायक रहता था कि नहीं? बसपा एक जाति से शुरू हुई थी, सबको पता है। एक जाति से कुछ नहीं होता, सदैव ये कहते रहे लोग, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब तुम ही एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे तो सब तुम्हारे साथ क्यों आएंगे भाई? सबका क्या दिमाग खराब है या उनका समय खराब है? जब तुम 4 लोग एक जगह नहीं हो पा रहे हो तो सब तुम्हारे साथ क्यों आएंगे? जैसे कि अभी कौन थे भाई, हमारे भाई साहब कह रहे थे कि समाज में बहुत सारी समस्याएं, झगड़ा होता है, थाने जाते हैं। इस समाज में समस्या तो रहेगी, भाई से भाई का झगड़ा हो जाता है तो भाई भाई के शादी व्यवहार में नहीं बैठता है, और बाहर वाले से झगड़ा हो जाए, वो एक बार झूठ से भी कहते कि झगड़ा भुलाइए, हमारे यहाँ शादी आप आ जाना, तब चला जाएगा, कहेगा
भाई उससे हमारा झगड़ा था, वो तब भी उसने हमें पूछा तो जाना तो पड़ेगा। और भाई रात दिन पैर छुए, पैरों में पड़ा रहे, मनाए, लेकिन उसके शादी विवाह में नहीं बैठेगा। यानी अपनों से बहुत बैर है और गैरों से बहुत प्यार है। और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बेचारी शक्तिशाली तो हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, लेकिन भय में रहती हैं। तभी तो कोई डरा देता है इनको। शाम को शराब पी के आएगा, एक फटकार लगाएगा, चुपचाप बैठी रहेगी, पिटती रहेंगी, तो भय से तो डरती हैं। अब भय निकल जाएगा तो काहे डरेगी। भाई ये तो पुरुषों से मजबूत होती हैं, इनको बहुत सहन करने की शक्ति होती है। और हमारे समाज में तो वैसे भी पहले से वीरांगनाएं रही हैं, तलवार चलाकर अंग्रेजों को भगा दिया। ये तो शक्तिशाली समाज की महिलाएं हैं, ये तो शक्ति स्वरूपा हैं। लेकिन मैं समाज के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, हस्तिनापुर में द्रौपदी रोई थी, हस्तिनापुर में द्रौपदी रोई थी और लंका में सीता। तो क्या हुआ था? जिस घर में होगा नारी का अपमान, वो घर बन जाएगा शमशान। लंका में सीता का अपमान हुआ तो रावण का कुल नाश हो गया, और हस्तिनापुर में द्रौपदी का अपमान हुआ तो कौरवों का नाश हो गया। जब शाम को तुम शराब पी के आओगे और घर की नारी को पीटोगे, उसका अपमान करोगे, तो घर का नाश होगा कि नहीं होगा? मैं ये नहीं कहता कि तुम शराब छोड़ दो, लेकिन डर कर तो पियो भाई। मुझे पता है नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन भैया डर के तो पियो कम से कम, कि घर वाली जो है उल्टा सीधा कहेगी, ये कहेगी, दूसरे लोग क्या कहेंगे। एक भय के साथ तो पियो। जैसे घर में महिलाओं को भय में रखते हो, तो आप भी तो शराब से भय रखो, उसकी लिमिट कम करो। हम नहीं कहते एक साथ छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शराब छोड़ने की बात कही तो कुछ लोगों के थोड़ा तलवार चल रही होगी, कलेजा कट रहा होगा, शराब की बात की है। तो भैया कम कर लो, मत छोड़ो, लिमिट रखो, बाउंडेशन रखो, उसकी एक नियम बना लो भाई, एक नियम बना लो। हम नहीं कहते तुम छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, मत छोड़ो। छोड़ने की इच्छा तो अपने आप हो जाएगी। अपने इन रोते बिलखते बच्चों को तो देखो, इनको क्या भविष्य देने जा रहे हो। और अब मैं देखिए, और हमारे समाज की महिलाएं जागरूक होंगी तो समाज जागरूक होगा, समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि परिवार में बच्चों की जिम्मेदारी तो हमारे समाज की महिलाओं पर होती है। महिला जैसा गाइडेंस अपने बच्चे को देगी, ऐसा ही परिवार में माहौल होगा। और मैं समाज की महिलाओं से एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग देखते हो कि शहरों के बच्चे बहुत फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं, अस्पुष्ट रहते हैं, अच्छी शिक्षा में भी अच्छे जागरूक रहते हैं। तो शहर के बच्चे ऐसे क्यों रहते हैं, गांव के नहीं रह पाते? क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है। आपको अपने घर का वातावरण भी चेंज करना पड़ेगा शहर की तरह। वो कैसे? शहर में किसी भी परिवार का दरवाजा खुला नहीं रहता है। जो भी घर से बाहर व्यक्ति जाएगा तुरंत ही दरवाजा लॉक हो जाएगा। और गांव में क्या है, दरवाजा खुला है, बच्चा जाता है वहां घूम रहा है, जो चाहे जो आ रहा है जा रहा है। तो परिवार के बच्चे पे आप कंट्रोल रखिए, घर से बाहर वो व्यर्थ में ना जाए। अगर गलत वातावरण में जाएगा तो वो शिक्षित भी नहीं हो पाएगा। शिक्षा के लिए भी एक अलग वातावरण चाहिए। तो सभी को शहर जैसा नियम गांव में बना लो, क्या दिक्कत है? बच्चा घर में स्कूल से आया, दरवाजा पर जाएगा ही नहीं खेलने, ना मिट्टी में खेलेगा, ना इधर इधर घूमेगा। तो अपने और बच्चा हमारा कहाँ है, कितनी देर से कहाँ गायब है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कहाँ चला गया, कहाँ बैठता है, कहाँ नहीं बैठता, इस पर ध्यान दो। आप स्वयं ही अपने आप को बदल सकते हो, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। मैं रोज आके तुमको कितना समझाओ, नहीं सुनोगे। अभी इस कान से सुन रहे हो, उसे निकाल दोगे, चले जाओगे 2 घंटे बाद भाई सुट्टा लगा के अपना जो है शाम को 70 रुपए में पूरा मस्त मगन हो जाओगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ समाज के युवा और बुद्धिजीवी सब लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज से 40 साल पहले दलितों की हालत हमारी हालत से कैसी थी? यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी हैं, सभी से मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आज से 40 साल पहले दलितों की स्थिति हमारी स्थिति से अच्छी थी या खराब थी? कैसी थी? खराब थी।
40 साल पहले दलितों की स्थिति हमारी स्थिति से खराब थी, उसी प्रकार क्या यादवों की भी स्थिति 40 साल पहले हमसे अच्छी थी, खराब थी? हमसे खराब थी ना। 40 साल पहले हम दलितों और यादवों से बहुत अच्छे थे, लेकिन 40 साल में हम उनसे इतना खराब कैसे हो गए? आज दलित हमसे कई गुना ज्यादा आगे विकसित हैं, आगे बढ़ गए, यादव हमसे आगे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? इस पे कभी मंथन और विचार नहीं किया, तो कैसे आगे बढ़े? इसी पे तो हमको विचार करना है। 40 साल में हम पिछड़े हैं और वो विकसित हुए हैं, आगे बढ़े। और यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं और बुजुर्गों से नौजवान पूछे, बाद में पूछे, अब तो नहीं पूछ पाएंगे, समय नहीं है। शाम को आराम से पूछना कि जो अंधभक्ति का चश्मा समाज के नौजवानों की आंखों पे चढ़ा है ना, उसे जल्दी उतारने का प्रयास करें। आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। बुजुर्ग बैठे बता देंगे, जिस प्रकार लोधी समाज के लोग आज एक पार्टी विशेष के अंधभक्त हैं, उसी प्रकार दलित समाज के लोग भी एक पार्टी विशेष के अंधभक्त हुआ करते थे कि नहीं? कांग्रेस का बेस वोटर था दलित। जो आज बसपा का बेस वोटर कहलाता है, वो दलित कांग्रेस का बेस वोटर था, कांग्रेस का अंधभक्त। जैसे आज लोधी बीजेपी की बुराई नहीं सुन सकता है, बीजेपी की कोई बुराई करेगा बीजेपी के नेताओं की, तो लोधी नहीं सुन सकता है। उसी प्रकार दलितों के सामने कोई कांग्रेस की बुराई नहीं कर सकता था। कांग्रेस के अंधभक्त हुआ करते थे दलित, बेस वोटर थे। लेकिन जब तक दलित कांग्रेस का अंधभक्त था, तब तक ही उसके साथ शोषण हुआ। जब कांग्रेस का अंधभक्त था ना दलित, तब उनका शोषण होता था, वो पास नहीं बैठ सकते थे, आप लोगों के भी पास नहीं बैठ सकते थे। जिस दिशा से हवा चलती थी उससे गुजर नहीं सकते थे। बहन बेटियों के साथ शोषण होता था। लेकिन जिस दिन दलितों ने अंधभक्ति का चश्मा उतारा और अपना झंडा और अपना डंडा तय किया, तब उनका विकास हुआ। जब तक लोधी समाज के लोग भी अंधभक्ति का चश्मा नहीं उतारेंगे, विकास नहीं हो सकता है। दलितों जैसी स्थिति रहेगी और बद से बदतर हो जाएगी। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप अपने गिरेबान में झांक कर मुझे ये बता दीजिए, कल अगर आपके साथ कोई घटना घट जाए तो आपकी सिफारिश क्या है? आप किसके पास जाएंगे? समाज में बैठे सभी लोग अपने गिरेबान में झांक कर ये देखो, तुम्हारा कौन नातेदार रिश्तेदार ऐसा व्यक्ति है कि तुम्हारे साथ कोई घटना घट जाए, छोटी या बड़ी, तुम्हारी मदद के लिए तुम किसके पास जाओगे? कौन ऐसा रिश्तेदार है? थाने में तुम्हें लेके चला जाएगा, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करा देगा, तुम्हारे लिए संघर्ष करेगा, तुम्हारे लिए बैठेगा, एसएसपी के यहाँ जाएगा। है कोई तुम्हारा ऐसा सपोर्टर या तुम्हारे लिए किसी का फोन अधिकारी पे आ जाएगा? ऐसा है कोई तुम्हारे पास जिसका फोन तुम्हारी सिफारिश में अधिकारियों पे चला जाए? अपने गिरेबान में झांक के देखो, नजर घुमा के, आसपास का, पास पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में कोई है तुम्हारा जिसके भरोसे तुम हो? क्या वो है तुम्हारे लिए फोन कर सकता है? कोई ऐसा कोई घटना घट जाए, कोई शोषण का मामला हो, आपकी जमीनें छीन जाए, कोई हड़प ले या कोई मारपीट कर दे, तो कोई व्यक्ति है समाज में तुम्हारे पास जिसकी आप मदद ले सकते हो? झांक कर देखो। सभी से कह रहा हूं मैं, कोई ऐसा मौजूद आदमी है जो आपके लिए फोन कर दे? नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है कि नहीं है ना? तो फिर क्या कर रहे हो? आने वाला भविष्य कितना खराब है आपको पता है? दलितों का विकास हो गया, दलितों में सब लोग शासन प्रशासन में बैठे, दलितों के लोग अधिकारी कर्मचारी बन गए, राजनीति में कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े मंत्री लोग रहे, यादवों का विकास हो गया, अधिकारी कर्मचारी बन गए। हाई कास्ट के लोग तो पहले से अधिकारी कर्मचारी हैं, पैसे वाले धन हैं। जब लगभग सब जातियों का विकास हो गया, सब अधिकारी कर्मचारी बन गए, सब राजनीति में बड़े बड़े पदों पर है, यानी कि सभी जातियों के पास राजनीति से लेकर अधिकारियों तक का संरक्षण है। क्या है हमारे पास? जब आज वर्तमान समय में हमारे लोगों की रिपोर्टें तक थाने में दर्ज नहीं हो पाती हैं, तो आने वाले भविष्य में क्या होगा? लोधी समाज
90% लोधी समाज खेती और मजदूरी करता है कि नहीं? अपनी जान को बात करने वाले माताओं के चरणों में नमन प्रणाम करता हूँ। अपने सभी समाज के शहीदों को नमन करता हूँ और शिक्षा के साधन महान ज्ञानमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी को नमन करता हूँ। आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष लोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई महेश लोधी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रदेश लोधी जी, माताएं, सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, बहनों, माताओं, सम्मानित क्रांतिकारी साथियों, आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। बहुत खुशी की बात है कि आपकी एकता और व्यवहार के संबंध में जो सुना था तो देख रहे हैं सब लोग हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए, आना चाहिए था। महेश जी ने समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ कहा है। वाकई जो महेश जी ने कहा है वो होना भी चाहिए। जब तक हम समाज के उत्थान के लिए आपस में खुद को नहीं परखेंगे कि हम क्या हैं, तो हम समाज को भी एकजुट नहीं कर सकते। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियां किसी समय जयशंकर प्रसाद जी ने कही थी, जो हमारे समाज पर, पिछड़ी जाति पर और दबे कुचले समाज पर सहयोग करती है। आज आवश्यकता है कि हम विचार करें कि हम क्या थे उस समय, हमारी स्थिति क्या थी आज से 100 साल 50 साल पहले, आज क्या है, उससे स्थिति हमारी गिरी है, क्यों गिरी है, इस पर भी हमें विचार करना है। और क्या होंगे, आगे बढ़ना है या दबना है, इस पर भी विचार करना है। किसी भी समाज के बढ़ने के लिए, समाज के उत्थान के लिए आवश्यकता है कि हम अपनी कुरीतियों को दूर करें, उनमें जकड़े नहीं। कुरीतियां जो विचार काफी पुराने समय से करे जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, हम उनमें जकड़ गए हैं। बहुत सी कुरीतियां हैं जो समाज में आज आवश्यक नहीं है, हमें उनसे निकलना है, दूर जाना है। हम सब लोग शराब, हमारा समाज अधिकतर शराब पीता है, हमें दुख होता है महेश भाई, हम लोग सब लोग समाज में जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, देखते हैं कि गांव में हमारे 14-15 साल का बच्चा जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है। हमको दुख होता है, रोना आता है, उसको समझाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि उसके माँ बाप भी साथ में शराब पी रहे हैं, जुआ पी रहे हैं। आज आवश्यकता है कि इस कुरीति को हम दूर करें। दहेज प्रथा की बात है, हम लोग सिद्धांत के रूप में बात करते हैं, लेकिन अपने पर भी उसको लागू करें तो दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। बेटियां पढ़ नहीं पाती तो दहेज कहां से देंगे? अगर देने के लिए दहेज है तो पहले बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो बेटियों को कहां से पढ़ाएंगे, कहां से दहेज देंगे? किसी भी समाज की उन्नति के लिए आवश्यकता है शिक्षा, सर्वप्रथम है। हम लोगों को देखना चाहिए कि शिक्षा के बिना कोई भी प्रदेश या देश का कोना ऐसा नहीं है जहां अलग के द्वारा हम आगे ना बढ़ सके, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा पे जोर दें। अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएं, बेटों को पढ़ाएं। बेटों को पढ़ाने के बारे में हम लोग सोचते हैं, लेकिन अपनी बहन बेटियों के बारे में हम लोग कुछ जागरूकता तो आई है, लेकिन इतना है कि हम उनको प्राइवेट फॉर्म करवा देते हैं, परीक्षा दिलवा देते हैं या ठेके पर पास करा देते हैं, घर बैठ जाती है। हमारी बहन बेटियां कॉलेज आएंगी, सब समाज के बीच में बैठेंगी, देखेंगी, घर से निकलेंगी, लेकिन शालीनता के साथ जरूरी है घर से निकलना। तो समाज में वो सोचेंगी कि पंडित ठाकुर जितनी भी हाई कास्ट है उन लोगों के बच्चों का रहन सहन का, बात करने का, खान पीन का क्या स्टाइल है, वो भी सोचेंगे अपने माँ बाप से आगे कहेंगी कि फलाने गांव में, फलाने शहर में, फलाने स्कूल में बच्चियां ऐसा करती है, ऐसा पढ़ती है, ऐसा खाती है, ये बातें करती है, आगे बढ़ने के बारे में सोचती है, सिद्धांतों को अपने अमल में लाती है, तो उनके माँ बाप भी सोचेंगे बाकी बेटा तू सही कहती है, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जागरूक हो। शिक्षा के क्षेत्र में हम जागरूक होंगे तो सब समाज का हम कंधे से कंधे मिलाकर मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा के लिए आवश्यकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। हमारी आर्थिक स्थिति किसी समय अच्छी हुआ करती थी, हम लोग जमींदार थे, दिन पे दिन हमारी जमीन कम होती जा रही है, हम लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसका सबसे बड़ा है कि हमारे अंदर ईमान एक शराब का होना, अपनी जमीन को बेचना, शराब को पीना और सब लुटा देना। शहर जितने भी बड़े बड़े हैं, लोधी बाहुल्य हैं,
जितने भी प्रदेश है सब लोग समाज की जमीन पर बसे हुए हैं। हम लोगों ने अपनी जमीन बेच दी, कॉलोनियां कट गई, स्टेडियम कॉलोनियां बन गई, गुरुद्वारे बन गए, मंदिर बन गए, लेकिन हम लोग उस पैसों को शराब में पी के हमने एक ना की अपने पक्के मकान भी बना देती है, 4 कमरे बना देती है, एक हॉस्टल बना देती है बच्चे के लिए, एक हम व्यवस्था भी कर देते कि बेटा दिल्ली नोएडा या बुलंदशहर जाकर या अलीगढ़ जाकर आगरा जाकर अपनी व्यवस्था के साथ रहे और वहाँ कोचिंग कर।